जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द एक स्टडी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य। दोस्तों, टाइम एंड वर्क से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम करवाएंगे, चाहे उसके लिए 4 से 5 वीडियो क्यों ना ही बनाना पड़े। तो आज का ये हमारा पहला क्लास है जिसमें हम इजी क्वेश्चन से लेकर नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हार्ड लेवल तक पहुंचेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसे 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने परसों एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें स्लोली समझाया था। जिसने भी उस वीडियो को देखा है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने क्या बताया था, ए किसी का जितना भी क्वेश्चन में दिया गया है पहले उस डाटा को लिख लेंगे और उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। दिया है ए किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। और पूछा क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कार्य को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है आपको, ए और बी कैल्शियम लेना है, 20 और 30 कैल्शियम लेना है। 20 और 30 कैल्शियम क्या आएगा, 20 और 30 कैल्शियम क्या आएगा 60। 20 और 30 कैल्शियम क्या आएगा 60। देखिए 30 एलसीएम लेने का तरीका देखिए, 30 जो है 20 से कटेगा नहीं कटेगा, 30 का दोगुना करिए, जो भी बड़ा है उसका दोगुना करिए, 30 दूना 60, तो 20 से कट जाएगा इसलिए एलसीएम 60 हो गया। नहीं तो पुराना मेथड देख लीजिए, 20 और 30 कैल्शियम निकालिए, 10 दूना 20 तो 15 दूना 30, 2 पच्चे 10 और ये 15, 3 से काटेंगे 5 पचे 15 और ये 5, 5 दूना 15 दूना 30 दूना 60, एलसीएम कितना आया 60। और दिनों से जो है अगर टोटल कार्य भाग देंगे तो आपकी क्षमता आ जाएगी। तो 20 दिया 60, एक ही कार्य क्षमता 3 और 30 दूना 60, यानी ए एक दिन में 3 काम करता होगा और बी एक दिन में 2 काम करता होगा। ये क्या है दिन, ये क्या है टोटल काम और क्या है क्षमता, कार्य क्षमता। अब पूछा क्या है, लास्ट में पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में तो 60 कामों को, पूरे काम को करने के लिए दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो 60/5, 60/5, तो 5 एक कम 5, 5 बढ़िया में 60, 12 पंचे 60, यानी दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 12 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या बताए थे, दूसरा भी तरीका देख लीजिए। हमने बोला था जब भी इस तरह का सवाल आए, अगर दिया रहे ए किसी कार्य को इतने दिन में और बी उसी कार्य को इतने दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फार्मूला क्या बताया था हमने, ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 30 अपान ए का मान कितना है 20 और प्लस 30। आगे क्या करेंगे 20 गुणे 30 और इसको जोड़े 30 20 50, जी 0 से 1 0 कटा और 5 1 के 5, 5 चौका 20, 4 तिया 12 दिन। ये आपका रहा आंसर, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। सवाल सेम है, केवल फर्क कितना है, उसमें 2 व्यक्ति थे और इसमें 3 व्यक्ति हैं। तरीका वही लगेगा, जैसे पहले करते थे वही तरीका अब भी लगाएंगे। क्या दिया है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले क्या करते थे, सबसे पहले क्या, जो डाटा दिया गया वही लिख लेते थे, फिर
ए कितने दिन में, 10 दिन में। बी वही कार्य कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। और सी उस कार्य को 20 दिन में। तीनों मिल, उसके बाद दिया यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यदि वे एक साथ मिलकर, कौन, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो पहला काम क्या करते थे, एलसीएम 10 15 20 का एलसीएम क्या आएगा, 10 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60। हमने क्या बताया पिछली वीडियो में, जो सबसे बड़ी संख्या हो वो देखो दोनों संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है। तो 20 दूना, इसका दोगुना करिए, 20 दूना 40, 40 10 से कट जाएगी, 15 से नहीं कटेगा। उसके 20 तिया 60, देखिए 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। कैल्शियम क्या आया, 60। तो 10 छक 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। और जिसको भी नहीं आया पुराना वही फिर से निकालिए, 10 15 और 20, 2 पंचे 10 15, 2 दाम 20, फिर 2 से काटिए 5 15 पंचे 10 और फिर 3 से काटिए 5 5 5 और यहाँ 5 से खत्म। 5 3 15 दूना 30 दूना 60। एलसीएम कितना आया, 60। इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6। ए की कार्य क्षमता एक दिन की 6 और बी की कार्य क्षमता एक दिन की 4 और सी की एक दिन की कार्य क्षमता 3। और ये समय काल, यानी ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 काम करता होगा और बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 और सी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3। अब पूछा है ए बी और सी तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी तीनों मिलकर इस 60 काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दिया ए बी और सी 6 4 10 और 3 13, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। तो पूछा है टोटल कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे, तो 60 बटा 13, 60 बटा 13। अब 13 से भाग दीजिए, 13 चौका 52, 13 चौक 52, कितना बचा 8, 8 60 बटा 13। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। जिसको भाग देना नहीं आता तो उसको आप ऐसे ही भाग दे दीजिए, 60 में 13 से भाग लगाइए, 13 चौका 52, बचा कितना 8, तो 4 सही 8 बटा 13, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न ये रहा। दोस्तों आपको हर एक सवाल में कुछ न कुछ चेंजेस आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। सवाल दिया है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 60 45 40 और 30। तो जैसे पिछले सवालों को हमने हल किया और उसी तरह इस सवाल को भी हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते थे, जो दिया उसको उस डाटा को लिखते हैं, क्या ए तथा बी, यह है ए तथा बी यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, एलसीएम लेते थे। 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, हमने क्या बताया इसके पहले, जो बड़ी संख्या है वो पीछे छोटी वाली संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन नहीं कट रहा है, इसका दोगुना करिए, 20 दूना 40, 15 से कटेगा नहीं कटेगा। अब इसका 3 गुना करिए, 20 तिया 60 और 15 चौका 60 कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 काम करते हैं
जबकि बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। पूछा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कहीं दे रहा है कि ए की क्षमता दिख रही है, नहीं दिख रही ना। ए प्लस बी मिलकर 4 काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो ए की क्षमता पहले निकालेंगे हम लोग। ए की क्षमता कैसे निकलेगी? ए प्लस बी में से अगर बी को घटाएंगे ए की क्षमता हमको पता चल जाएगी। ए प्लस बी का मान कितना है? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। और बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? तो आप कहेंगे 3 काम करता है। 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 3 का आएगा। यानी ए की क्षमता कितनी आ गई? 3 का आएगा। अच्छा, आपसे सीधा भी समझ सकते थे, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं और बी अकेला 3 काम करता है, तो बचाता हूँ 1 और इधर संख्या कितनी बची? 1, यानी ए एक दिन में 1 काम करता होगा। ए की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब पूछा क्या? टोटल कार्य को यानी कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम कितना है? 60। ए की क्षमता एक दिन कितनी है? 1 से 60 में भाग में कितना आएगा? 60 दिन आएगा। अगर ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, 60 काम को करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। सीधा बात। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दिया है ए, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। बोला ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है। ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है। ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है, यानी ए एक दिन में 2 काम करता होगा जबकि बी एक दिन में 1 काम करता होगा। आप 2 और 4 भी मान सकते थे। ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है, यानी बी 1 काम करता होगा, ए 2 काम करता होगा, तभी तो दोगुना अच्छा काम करेगा। उसके बाद क्या बोला है? और वे मिलकर यानी ए प्लस बी, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। एक दिन में कितना काम करता है? 2। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1। दोनों को मिला देंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करेंगे तो और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी गुणे 10 दिन तक काम करवा दिया हमने। उसके बाद क्या दिया है? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करे? ए की क्षमता कितनी है? बस बटे 2 कर दीजिए। 2 पंचे 10 और 5 दिया 15 दिन लग जाएंगे टोटल काम को करने के लिए ए को अकेले। फिर से समझिए, ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए बी से दोगुना अच्छा, ए बी से दोगुना अच्छा है, ठीक है। और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी को हमने मिला दिया, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। अगर 10 दिन काम करवाएंगे, एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 30 काम। 30 काम हो गया। और पूछा है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 30 बटा 2। तो 30 काम को करने 2 15 30, 15 दूना 30, यानी 30 काम करने के लिए ए को कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन लग जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आपके सामने है और एक बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। जो जो बोला इसे लिख लेते हैं पहले। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में,
जबकि ए और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? ये तो हमें हर सवाल में करना है। टाइम एंड वर्क के हर सवाल में इतना काम करना है। एलसी 18, 15, 12 का एलसीएम कितना आएगा? 180। 18, 15, 12 का एलसीएम कितना आएगा? देखिए, 2 9 18, 15 6 12, 9 15, 3 6, 3 3 9, 5 15, 1, यहाँ 3 गुणे 5, 5 3 15, 3 45, दूना 90, 90 दूना 180। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आएगा? 180। एलसीएम 180। अब 18 से कितना गुणा कर दिया? 18 में 180 से भाग देंगे, कितना आएगा? 18 दाम 180। और अब यहां से देखिए, 5 3 15, तो कितना होगा? 3 दूना 6 दूना 12, 15 गुणे 12 करेंगे तो 180 आएगा। और वैसे 12 गुणे 15 करेंगे तो भी 180 आएगा। यानी ए बी एक दिन में 10 काम करते हैं, बी सी एक दिन में 12 काम करते हैं, और ए प्लस सी मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो आइए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना काम करते हैं? तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 12 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 10 25 2 27, 27 10 37। एक दिन में कितना काम करते हैं? 37 काम करते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो भी है, इसमें से क्या काम मिल रहा है? 2 ए मिल रहा है, 2 बी मिल रहा है और 2 सी मिल रहा है। तो यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या विकट में? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 37 काम। ये 2 यहां पर है, इधर जाके बटे में हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 37/2 काम करते हैं। अब पूछा क्या है? एक साथ मिलकर उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 37/2 काम करते हैं, तो 180 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 180 बटे 37/2, 37/2। और ये जब ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, भाग है गुणे में, भाग है ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा। यानी 180 गुणे 2 360/37। अब 37 से 360 में भाग देना है तो क्या करेंगे? 37 दवा में 370 हो जाएगा, 37 दवा में 370 हो जाएगा। और है कितना? 360। यानी उससे थोड़ा सा कम, ऑप्शन में कौन सा है? 10 से नीचे कौन है? 9 है। यानी 9 के समथिंग कुछ आएगा, 9 के समथिंग कुछ आएगा, इसका मतलब यही सही है। नहीं तो भाग दे दीजिए। 37 9 कितना होता है? 37 9 कितना होता है? 9 से 63, 9 3 27, 3 30, 3 33, 333। 27 9 333, बचा कितना? 27 बटे 37। ये क्या हो जाएगा आंसर? और नहीं तो अगर ये नहीं समझ में आया, 180/37/2 है, और जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, गुणे 2/37। बात वही हुआ। यानी 180 गुणा 360/37। हल करेंगे तो 9 सही 27/37 आएगा। ये रहा आज का छठा और आखिरी प्रश्न। ए बी और सी किसी कार्य को 20 24 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इसके पहले भी करवा दिया है, तो हम चाहेंगे कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
जय हिंद।